बैरिकेड लगा दिया, अंदर नहीं आने दिया। अगर इनकी बुद्धि जाग जाए, अगर ये सोच ले, अगर थोड़ा बहुत इनमें इंसानियत बची है, अगर इस हिंदुस्तान की मिट्टी में ये रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने बैरिकेड लगाई थी जी, बैरिकेडिंग की थी, लेकिन जब लोग इकट्ठे होते हैं, ज़्यादा तादाद में लोग आए तो बैरिकेडिंग तोड़ दी। तो यहाँ पर दोस्तों मैं इस वक्त मौजूद हूँ जंतर मंतर पर। पहलवानों का धरना अभी भी जारी है और अभी की थोड़ी देर पहले की ही तस्वीरें थी कि यहाँ पर किसानों ने बैरिकेडिंग तोड़ के अंदर चले गए थे, क्योंकि यहाँ पर कहा जा रहा है कि बहुत भारी तादाद में किसान आ गए थे और इसीलिए यहाँ पर 2 बैरिकेडिंग और लगा दी गई है। एक बैरिकेडिंग यहाँ लगा दी गई है और एक बैरिकेडिंग अंदर लगा दी गई है। अब जानते हैं किसानों से ही, जो लोग यहाँ पर आए थे, कि उनका इस पर क्या कहना है और क्या हुआ था। यहाँ काफी दिन से हमारी बहनें न्याय मांगने के लिए बैठी हैं, उनको सपोर्ट करने के लिए, न्याय दिलाने के लिए हम गांव से आए थे। बैरिकेड लगा दिया, अंदर नहीं आने दिया। इतना बड़ा जुल्म प्रजातंत्र में, न हमारे पास कोई हथियार है, न हम कोई लड़ाई लड़ रहे, हम न्याय की बात कर रहे हैं, न्याय मांगने के लिए आए हैं। क्योंकि मोदी को हमने चुना है, बीजेपी सरकार है, हम उसे हाथ जोड़ के हमारी बहन बेटियों के लिए न्याय मांगते हैं। न्याय के लिए भी हमें ऐसे रोका जाता है जैसे हम चीन से आए हो या पाकिस्तान से आए हो। क्यों रोका जा रहा है? पुलिस, आप कह रहे हैं कि हम लोग आंदोलन बहुत लंबा करेंगे, रोज यहाँ पर आएंगे, लेकिन आपको यहाँ पे पुलिस रोक देती है। नहीं, हम लंबा किस लिए करेंगे? लंबा इसलिए आंदोलन करेंगे जब तक न्याय नहीं मिलेगा हमें। लंबा क्यों करवाते हैं? वो पहले दिन FIR करनी थी, त्याग पत्र देना था, जांच होनी शुरू हो जाती। हम कब लंबा? हमारे घर पर छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं, बुजुर्ग बैठे हैं, दवाइयों के बिना, डॉक्टरों के बिना बच्चे, हमारे बुजुर्ग तड़प रहे हैं और हम यहाँ पर आए। हम पागल हैं क्या? लेकिन हम अपनी बेटियों को न्याय दिलाने के लिए यहाँ पर आए हैं। हमें शौक नहीं है यहाँ आने का। रोज मांगे बदल रही हैं। पहले FIR की मांग हुई थी, अब गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। FIR पहला स्टेप होता है, FIR फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन का पहला स्टेप है, वो पूरा किया, उसके बाद में हमारी मांग नहीं आएगी। हम क्या मांग रहे हैं आपको बताओ? हम कोई बिजनेस की बात कर रहे हैं, नौकरी की बात कर रहे हैं, या कोई MP बनने की बात कर रहे हैं। इन बेटियों ने क्या बात की है? पहली 2 रुपये की बात है, हमें न्याय दीजिए। हमारे साथ अन्याय हुआ है, उस बात को आप कितना लंबा खींच दो, न्याय दे दो, हम अपने घर चले जाएंगे। एक ही परिवार के लोग यहाँ पे बैठे हैं। परिवार के लोग? आप परिवार के हो? ये परिवार का है और ये अच्छी बात है, ये बढ़िया बात। हम मानते हैं परिवार के हो, हम इंसान कौम को ही अपना परिवार मानते हैं। बीजेपी जैसे नहीं है, हम किसी को धर्म में बांटते हैं, किसी को जाति में बांटते हैं, किसी को क्षेत्र में बांटते हैं। हम ऐसे आदमी नहीं है। हम तो उस समाज से आते हैं जिस समाज की बहन बेटी अगर अनाथ होती है, माँ बाप नहीं होता है, उसको भी अपनी बेटी समझ के उसकी ब्याह शादी करते हैं, उसका सारा संस्कार करते हैं। हम उस समाज से आते हैं। हम कहा तो ये भी जा रहा है, आपने सुना भी होगा खुद की, जाटों का आंदोलन कहा जा रहा है, जातियों में विभाजित किया जा रहा है। कौन कह रहा है? आपने पता होगा, यहाँ पर ऐसी कोई बात आई है कि किसी लंगोट की कोई जाति नहीं होती, किसी पहलवान की जाति नहीं होती। जाति धर्म ये श्रद्धा होती है, एक पता होता है आदमी का। जाति के कहने से बच जाएंगे। वो मीडिया वाले जाति की बात कहते हैं, वो ब्रजभूषण की बात क्यों नहीं कह रहे? ऐसी लगाम क्या गली है उनके उसमें मुंह में? ब्रजभूषण की आवाज क्यों नहीं आती एक भी? अभी उसने किया है या नहीं किया है, या उसको सामने क्यों नहीं लाते? वो ब्रजभूषण खुद कह रहे हैं कि मेरी अगर कुछ गलती निकलेगी तो मैं खुद खाप। आज तक कोई भी अपराधी आया, कोई भी आतंकवादी आया, किसी ने पहले झटके में मान लिया था कि मैं आतंकवादी हूँ, मैं अपराधी हूँ? जब डंडा लगता है ना, तब जाके मानते हैं लोग। ऐसे तो कोई भी अपराध करके यूँ कह देगा मैं नहीं हूँ। फिर ये हमारे या सुप्रीम कोर्ट की क्या जरूरत है? ऐसे अपराधी अपनी बात को मानने लग जाए तो सुप्रीम कोर्ट किस लिए, प्रशासन किस लिए? सुप्रीम कोर्ट ने भी तो कहा है ना कि हाई कोर्ट चाहिए। हाँ ठीक है उसने, हम वो भी कोशिश कराएंगे। तो पहले कितने मुकदमे बेटी तू बता? ब्रजभूषण के ऊपर पहले कितने मुकदमे? अच्छा आदमी होता तो मुकदमा होता, नहीं होता ना। अच्छा आदमी पर कभी मुकदमा नहीं होता, FIR दर्ज नहीं होती। हमारी समाज का क्या है बेटी, अगर एक आदमी के ऊपर कोई झूठा आरोप लग जाए ना, है तो वो झूठा आरोप इतनी शर्म मान लेता है, वो हमारी समाज का आदमी आत्महत्या कर ले, अपने बच्चों का आगे, भाईचारा का आगे जा नहीं सकता। तो सर यहाँ पे कितने किसान आए होंगे, यहाँ पे कितने लोग आए होंगे? ये तो हमसे पूछने की बात नहीं है बहन जी, आप भी देख सकते हो, संख्या नहीं देखी जाती। जुल्म होता है जब लोगों का जोश देखा जाता है।
अगर जोश होगा तो थोड़ी संख्या वाले भी आर पार कर देंगे। हमारा उधम सिंह भाई था, वो क्या संख्या थी, लंदन में जाके भी उस डायर को उसने मारा था, क्या वो हिंदुस्तान को साथ लेके गया था? संख्या की बात नहीं होती, न्याय की बात आती है, तब लोगों का जोश देखा जाता है, तब जाके न्याय मिलता है। मीडिया वाले क्या सच बोल रहे हैं? मीडिया की तो इतनी बड़ी ताकत होती है, वो प्रधानमंत्री के काफिले में भी चले जाते हैं, कोई रोकने वाला नहीं होता। यहाँ पे वो मीडिया आया है, आप जैसी बहन बेटियां आई है जो छोटे चैनल के होते हैं, वो तो वहां पर बैठे हैं, वो आज भी ब्रजभूषण को सांसद मानते हैं, उसकी इज्जत करते हैं, उसको ठीक बताते हैं। अरे एक बार भी अगर कोई खून का कतरा, हिंदुस्तान के खून का कतरा आपके नसों में बहता है, एक बार तो हमारी बहन बेटियों के बारे में सोच के देखो, न्याय आ जाएगा, आपकी आंखों से आंसू निकलने लग जाएंगे। ब्रजभूषण कह रहे हैं कि अगर मेरी गलती हुई तो मैं फांसी लगा दूंगा। ब्रजभूषण क्या, ब्रजभूषण का मुखिया भी ऐसे कहता था 15 लाख मैं रुपए दूंगा, 2 करोड़ रोजगार दूंगा, 200 शहर बसाऊंगा, जीएसटी खत्म कर दूंगा, न्याय दूंगा। उस पार्टी का मुखिया इतना झूठा हो तो उस ब्रजभूषण की बात पे विश्वास करोगे, अपराधी की बात पर विश्वास करोगे? अभी आंदोलन कितना लंबा चलेगा, कब तक चलेगा और कैसे चलेगा? जब तक न्याय नहीं मिलेगा इतना आंदोलन नहीं रुकने वाला। आंदोलन ये न्याय के लिए है, किसी बिजनेस के लिए नहीं है। और हमारा तो आंदोलन जैसा ही, हम घर में रहते हैं, हम उनकी तरह राज में नहीं रहते, हम तो इसी रोड पर रहते हैं, इसी रोड पर खाना खाते हैं, इसी पर हम अपनी खेती करते हैं। हम इन चीज़ों से डरने वाले नहीं हैं। हम 48-50 की डिग्री में हम सोना उगाते हैं, अनाज पैदा करते हैं, वो इन चीज़ों से नहीं डरते। हमारा तो इतिहास रहा है, तो इसकी कोई तारीख नहीं है। तारीख है तो मोदी साहब के पास है तारीख, अगर वो चाहे तो आज शाम तक हम अपने घर चले जा और वो न्याय दे दे, हमें कोई शौक है यहाँ आने का। 21 तारीख तक का आपने अल्टीमेटम भी दिया है। वो कोशिश है हमारी, अगर इनकी बुद्धि जाग जाए, अगर ये सोच ले, अगर थोड़ा बहुत इनमें इंसानियत बची है, अगर इस हिंदुस्तान की मिट्टी में ये रहे हैं, अगर इस मिट्टी का अनाज खाया है, तो हम ये सोचते हैं 21 तक फिर मौका दे देते हैं इनको। 21 तक अगर इनको ध्यान में आ जाता है तो ठीक है, नहीं तो आगे जो हमारे बुजुर्ग जो फैसला लेंगे उस पर हम अडिंग रहेंगे और आगे की जो रणनीति होगी उस पर हम अमल करेंगे और न्याय लेकर जाएंगे। ये कड़वी सच्चाई है, क्योंकि हमने कभी पीठ पर गोली नहीं खाई, छाती पर गोली खाई है और इसके लिए आए हैं। दिल्ली पुलिस ने बैरिकेड लगाई थी जी, बैरिकेडिंग की थी, लेकिन जब लोग इकट्ठे होते हैं, ज़्यादा तादाद में लोग आए तो बैरिकेडिंग तोड़ दी, बहुत तादाद में। अच्छा, तो आप लोग समर्थन करने के लिए आए? बिल्कुल जी बिल्कुल, क्योंकि जो पहलवान कुड़ियाँ हैं, हमारे यहाँ बेटियाँ हैं, उनके साथ जो बीजेपी का ब्रजभूषण है उसने अश्लील हरकतें की है। जब तक सरकार उसको बनती सज़ा नहीं देती तो हम उसके समर्थन में BKU सिद्धूपुर वालों आए हैं। जब तक उन लड़कियों को इंसाफ नहीं मिलता तब तक जी लड़ाई है जारी रहेगी। जे कह दिए भी बीजेपी का पुराना इतिहास रहा है, बीजेपी अपने वर्कर को, आगू को बचाने के लिए हर हीला अपना रही है, पर उनको लोगों की ताकत जे कह दिए भी अभी मालूम नहीं हुई। जब ताकत मालूम होगी तब पता चलेगा। कल भी काफ़ी तादाद में लोग आए थे। आएंगे। जो ये पहलवानों लड़कियां का अश्लील हरकतों वाला केस है, पूरे जे कह दिए भारत में फैल चुके हैं, पूरे भारत से लोग इनकी हिमायत में आ रहे हैं, उसी तहत हम भी यहाँ पर आए थे। बिल्कुल जी, क्योंकि जो इस समय भारत का PM मोदी है, एक तानाशाह है। इस तानाशाह ने खेती काले कानूनों समय भी हमारे को 1 साल से ऊपर बॉर्डरों पे बहाया था। जहाँ पर भी साल लगता है, 6 महीने लगते हैं, बैठेंगे, उनकी हिमायत करेंगे। मोदी सरकार ने किसान आंदोलन समय आंदोलन को धार्मिक रंगत देनी चाहिए थी, धार्मिक तौर पर लड़ाना चाहा था, जैसे इसने गुजरात में दंगे किए कराए थे। पर किसान खेती कानूना समय लोग जो इन्हों का धार्मिक एजेंडा था, वो लोगों ने इसके इनके धर्म के एजेंडे पर नहीं ध्यान दिया। तो उस समय भी हर एक धर्म के मुसलमान थे, हिंदू थे, सिख थे, सभी धर्मों के लोग खेती कानून के विरोध में आए थे। अब भी ये महिलाओं को, जो पहलवान कुड़ियाँ हैं, इनको इंसाफ दिलवाने के लिए पूरे भारत से सभी धर्म के लोग आएंगे। सरकार चाहे जो मर्जी बुद्धिजीवी कहे, अंदोलनजीवी कहे, इन गलों ना कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो लोग लड़ते हैं, इकट्ठे होकर लड़ते हैं, तो जित लोगों की होनी।
नहीं, कुछ जड़ा मीडिया है जिसको गोदी मीडिया कहा जाता है, वो मीडिया तो बीजेपी की ही बात करता है, क्योंकि बीजेपी और केंद्र सरकार गोदी मीडिया को लोगों की खून पसीने की कमाई देती है। वो मीडिया तो कहेगा, लेकिन जो मीडिया निरपक्ष है वो निरपक्ष दिखाएगा, क्योंकि ज़्यादा तादाद में जो जब लोग आए है तो रास्ता थोड़ा सा तो बैरिकेडिंग ही तोड़ेंगे लोग, तो क्या करेंगे। ज़्यादा तादाद में यहाँ पे आ गए थे लोग। बिल्कुल पूरी तादाद में आई, रोज़ इसी तरह आएंगे। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।